आज हम लोग सीखने वाले हैं आर्डिनो का प्रोग्रामिंग करते समय हमें कुछ इशू आती है, वो इशू कैसे रिजॉल्व होगा और वो इशू आती क्यों है, उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग आर्डिनो का जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर का नाम है आर्डिनो आईडी, आपको दिख रहा होगा आर्डिनो आईडी। इसको ओपन करेंगे। ये मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, इसको हम यहाँ से कट करेंगे। सबसे पहले हम लोग आज आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर का कुछ बेसिक समझेंगे, जो क्या है इसमें। सबसे पहले हम ऊपर में यहाँ पे आते हैं। ये जो है सही का टिक जो दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ से हम किसी प्रोग्रामिंग को चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको वेरीफाई, इसको हम वेरीफाई करते हैं जो हमने प्रोग्राम लिखा है वो सही है या नहीं है। इसके जस्ट बगल में आप देख रहे होंगे, इसका है अपलोडिंग का, जो आप प्रोग्राम कर लिए हैं उसको हम अपलोड करेंगे। ठीक, यहाँ से ये जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में हम जो भी बोर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कंट्रोलर के रूप में हमने कंट्रोलर के रूप में आर्डिनो नैनो, आर्डिनो यूनो, मेगा, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आते हैं, जब आप इसका यूपीएस से कनेक्ट कर लीजिएगा तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है। कॉम पोर्ट अभी 1 लिखा है, एक कॉम पोर्ट 2, 3, 4 कुछ भी लिखेगा, उसमें यूएसबी भी लिखेगा। अभी यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लाएंगे। जैसे ही हमें आर्डिनो बॉक्स पे क्लिक किए तो ये पॉपअप खुल के आ गया। इसमें हम जो भी कंट्रोलर आप यूज़ कर रहे हैं, हम मान लीजिए आर्डिनो का नैनो यूज़ कर रहे हैं, हम आर्डिनो का मेगा यूज़ कर रहे हैं, आर्डिनो का डेसिमल यूज़ कर रहे हैं, आर्डिनो का अर्थनेट यूज़ कर रहे हैं, आर्डिनो का फिलो यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आप आर्डिनो का कंट्रोलर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, इसमें जितना आपको दिखेगा सब वो आर्डिनो का टाइप्स ही है। तो अभी हम मान लीजिए आर्डिनो नैनो हम यूज़ करना है, तो हम इसमें लिखेंगे नैनो, या पूरा भी आप लिख सकते हैं। जैसे ही नैनो लिखेंगे, आर्डिनो नैनो इसमें आ जाएगा, जहाँ भी जाएगा आर्डिनो नैनो ऊपर में आ जाएगा। देखिए सब फर्स्ट नंबर में आ गया। जब आप इसको वो प्रोग्राम किट से कनेक्ट कीजिएगा तो ये डार्क हो जाएगा, तो इसको सही टिक आ जाएगा। यहाँ पे सही टिक लग गया है, फिर आप यहाँ पे भी एक टिक लग जाएगा, इसको फिर आप ओके कर देगा। यहाँ पे यूएसबी वाला में टिक करना है, यहाँ पे यूएसबी वाला लिखेगा, यूएसबी वाला पे टिक करना है, इसको ओके कर देना है। जब हम आगे प्रोग्राम कोई करेंगे तो फिर हम उसमें कैसा टिक होता है वो भी आपको दिखाएंगे। अभी हम इसका सॉफ्टवेयर के कुछ बेसिक देख लेते हैं, कैसे क्या इसका सेटिंग्स है। तो अब हम लोग समझेंगे इसमें से। सबसे पहले फाइल में जाएंगे, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे न्यू स्केच में कोई प्रोग्राम आप कर रहे हैं, उसमें कोई एरर आ रहा है, एग्जिट 1, एग्जिट 2, कॉम्पोर्ट 5, कॉम्पोर्ट 3 ऐसा कुछ करके आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे न्यू स्केच लेंगे। जैसे न्यू स्केच लेने के लिए हम फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू स्केच पे क्लिक करेंगे, एक नया यहाँ पे आप विंडो खुल के आ जाएगा, जो ये इसी का सेम रहेगा और पीछे वाले को हम कट कर देंगे। ठीक, तो अभी हम इसको हटाते हैं, उसमें समझते हैं। तो फिर क्या करेगा, ये वो एरर यहाँ से हट जाएगी। अब वो एरर कैसे आती है वो आपको हम एक इसका बता देंगे। फिर नेक्स्ट इसमें आते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में, यहाँ पे फाइल में ही जाने के बाद यहाँ पे आएगा एग्जाम्पल में आप कोई भी प्रोग्राम, अभी मान लीजिए हम फ्रेशर हैं, हमको कोई भी यहाँ पे प्रोग्रामिंग नहीं आती है, तो हम यहाँ से एग्जाम्पल ले करके उसको हम कर सकते हैं, जो कौन सा प्रोग्रामिंग क्या वर्क है नहीं है। तो अभी हम यहाँ से इसको कट करेंगे, इसको हम कट कर लेंगे। अब हम यहाँ से जाएंगे फाइल में, यहाँ से एग्जाम्पल में अभी हम पहले बेसिक समझेंगे। तो बेसिक पे क्लिक करेंगे। बेसिक पे क्लिक करने के बाद इतना सारा ऑप्शन खुल के आता है, एनालॉग, रीड सीरियल, वेयर, मिनिमम, ब्लिंक, डिजिटल, फेड एंड रीड एनालॉग वोल्टेज। तो अभी मान लीजिए हम ब्लिंकिंग कर लेते हैं या फेडिंग कर लेते हैं, कोई भी, अभी हम फेडिंग का ही ले लीजिए, फेडिंग का ले लिए, तो फेडिंग का प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिक ये खुल के यहाँ पे आ जाएगी, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब ये प्रोग्रामिंग मेरा आ चुका है। अब हम कुछ भी लिखने का इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आज हम लोग समझेंगे जो ये प्रोग्रामिंग में क्या चीज़ का कौन सा लाइन्स का मतलब क्या होता है और
इसका मेन पार्ट्स के समझेंगे। ये जितना भी आपका ये दिया गया है, ये जो हाईलाइट नहीं है, इसका कोई भी काम नहीं है, बस आपको समझाने के लिए है, तो इसको हम हटा सकते हैं। फिर यहाँ से हम समझेंगे। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट नंबर में इंट LED 9, मतलब हम जो प्रोग्रामिंग करने वाले हैं वो LED का 9 नंबर में कनेक्ट करेंगे। इंट ब्राइटनेस 0, मतलब इसका ब्राइटनेस 0 तक हो सकता है, 0 कम से कम 0 होगा। और फेडिंग अमाउंट 5, मतलब फेडिंग मीन्स होता है जब कोई भी लाइट धीमे से जलेगा, फिर धीमे धीमे तेज़ होगा, फिर पूरा एकदम स्लो होगा। तो ये 0 से लेकर के अब 5 तक इसका हम वैल्यू देंगे। तो इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, ब्राइटनेस 0 से लेकर के, और इसमें 5, 10, 15, 20 कुछ भी ले सकते हैं। ओके, फिर इतना जो इधर दिया गया इस सब का कोई यूज नहीं है। जो भी ऐसा इसमें आएगा जो डार्क ना हो उसका कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ इसका इतना तक काम है, इतना तक काम है, इतना तक काम है। प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान में देना होता है, जैसे ये सेमी कॉलम है, इक्वल टू है, ये छोटी कोई भी लेटर ऐसा है जो छोटी लेटर में है या बड़ी लेटर में है, कैपिटल में है, स्मॉल में है, तो उस सब चीज़ को भी हमें ध्यान देना होता है। ठीक, तो ये तो हो गया हमें LED के बारे में हम बता दिए, जो जलना कैसे है वो चीज़ हम ऊपर में लिख दिए। फिर नीचे आएंगे यहाँ पे, ये देखिए आपको वॉइड सेटअप, फिर यहाँ पे एक दिख रहा होगा, ये आपको परेशानी करने के लिए इसको हम हटा ही देते हैं, जो दिमाग से हट जाएगा ये। फिर यहाँ पे देखेंगे वॉइड सेटअप। तो वॉइड सेटअप मीन्स हुआ है, जो नाम से ही पता चल रहा है सेटअप, जो हम कौन सा पिन कहाँ पे सेट करेंगे वो चीज़ हमें इसमें लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये जो बोले थे आपको, जो डार्क जो नहीं होगा वो समझाने के लिए, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वॉइड सेटअप डिक्लेयर्ड पिन 9 टू बी एन आउटपुट, मतलब ये यहाँ पे बताना चाह रहा है पिन नंबर 9 जो है वो आउटपुट में कनेक्ट होगा, जो हमने कंट्रोलर यूज किया है उसके पिन नंबर 9 में हम इसका LED का पिन लगाएंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पे है पिन मोड। पिन मोड मीन्स हुआ जो हमने पिन वहाँ से सेलेक्ट करके उसमें देंगे। हर एक का भाषा अलग अलग होता है, ये कंप्यूटर का लैंग्वेज है बताने के लिए, जो हमने ये चीज़ यहाँ से रखा है। टेबल पे पानी का बोतल रखा हुआ है, तो ये हमारी भाषा है, हम लोग समझ सकते हैं। यही कोई जानवर को आप कह दीजिए टेबल पर रखा हुआ है, वो नहीं समझ पाएगा। तो ऐसे ही कंप्यूटर का लैंग्वेज है, इसमें हम बताते हैं इसको। जो पिन मोड मतलब वो पिन सेलेक्ट किए हैं हम, कौन सा, LED का, तो यहाँ पे हम नंबर भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है पिन 9 टू बी आउटपुट, तो हम LED के बदले में यहाँ पे हम 9 भी दे सकते हैं। तो ये भी समझ जाएगा ये 9 नंबर पिन में हमें LED को कनेक्ट करना है, या आप उसमें LED भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम पिन नंबर 9 ही लेते हैं। 9 के अलावा आप कोई भी पिन ले सकते हैं जो आपने कंट्रोलर में दिया होगा, 8, 9, 10, 0, 1, 2, 3 कुछ भी ले सकते हैं। फिर कॉमा, स्पेस और आउटपुट हमें कैपिटल में देना है, छोटी कोष्ठ बंद, सेमी कॉलम लगा देंगे। ठीक, इतना मेरा काम कंप्लीट हो गया। ये जितना भी इसमें पिन्स लेंगे हम वो उतना LED को जलाएगा। अभी हम सिर्फ एक पिन मोड का यूज़ किए हैं तो एक LED जलेगा। हम इसमें क्या करेंगे, 3 पिन मोड का यूज़ कर लेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे 3 LED को हम इसमें यूज कर सकते हैं। पिन मोड, छोटी कोष्ठ। अब यहाँ पे फिर हम लेंगे कोई अलग नंबर, अभी 9 नंबर हम ले लिए हैं, तो हम 10 नंबर यहाँ पे ले लेते हैं। 10 कॉमा स्पेस कैपिटल में आउटपुट। ठीक, फिर ये कोष्ठ बंद रहेगा, यहाँ पे कोष्ठ बंद होने के बाद यहाँ पे सेमी कॉलम लगा देंगे। ठीक, अब 2 पिन हमने ले लिया है, तो इसका मतलब अब 2 LED यहाँ से ब्लिंक करेगा, फेड करेगा। 2 पिन्स ले लिए हम, तो 2 LED फेड करेगा। फिर एक और जोड़ देंगे हम पिन मोड 11 आउटपुट, तो 3 LED। फिर एक जोड़ देंगे पिन मोड 12 आउटपुट, तो 4 हो गया। तो जितना इसमें जोड़ते जाएंगे उतना LED मेरा फेड करेगा। ओके, सेटअप में मेरा काम इतना ही है, जो बताना होता है हमें, हमने कितना LED को यूज करना है और कितना LED को हमें पावर देना है। ठीक, पावर देने का मतलब उसको कितना सिग्नल प्रदान करना है, कितना कनेक्शन देना है। हम जितना पिन यहाँ पे लेंगे उतना हम वहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, ये जितना होगा, ये मध्यम कोष्ठ जो है, बीच वाला कोष्ठ जो होता है, वो कोष्ठ से हम इसको अंदर कर देंगे। यहाँ से कोष्ठ चालू किए, इतना में लिख दिए, फिर कोष्ठ बंद। ये मेरा सेटअप का काम हो गया।
सेटअप में सिर्फ वही चीज़ लिखेंगे हम जो हमने पिन सेलेक्ट करेंगे, आर्डिनो नैनो से। आर्डिनो नैनो में बहुत सारा पिन रहता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम जो पिन यहाँ से लेंगे वो हम सेटअप में लिखेंगे। सेटअप का काम मेरा कंप्लीट। अब हम चलेंगे लूप में। तो ये लूप जो है दिखा हुआ है आपको वॉइड लूप, फिर हम वॉइड लूप लिखेंगे। सेम ऐसे ही वॉइड सेटअप लिखे, वॉइड लूप लिखें, कोष्ट छोटी कोष्ट दिए, छोटी कोष्ट बंद किए। ये हर एक में कंपलसरी है, सब में रहेगा। फिर हम बीच वाला कोष्ट चालू करेंगे। फिर अब लूप में हम ये ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं हम लूप में जो क्या करवाना है उससे। तो हम अभी क्या करेंगे, फेडिंग का करेंगे। फेडिंग कैसा होगा, जो कोई भी एलईडी एकदम 0 से जले और 0 से होते होते 5 तक जाए, 5 से होते होते फिर 0 जाए, फिर से ऐसा ऊपर नीचे ऐसा करते रहे, उसको हम कहते हैं फेडिंग। यदि इसी में हम ब्लिंकिंग का यूज़ करते हैं तो लाइट एक बार बंद होता फिर जलता, लाइट बंद होता फिर जलता। तो अभी हम फेडिंग का यूज़ कर रहे हैं तो हम फेडिंग में देखेंगे। फिर इसमें हम लिखेंगे एनालॉग राइट एलईडी ब्राइटनेस। अभी हम ब्राइटनेस के ऊपर काम करेंगे। एलईडी ब्राइटनेस क्या होगा, कम हो, हाई और लो होते रहेगा, इसीलिए हम इसका यूज़ करेंगे एनालॉग राइट का। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम ब्राइटनेस में क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम तो दिए ब्राइटनेस, लेकिन ब्राइटनेस में क्या होगा, ब्राइटनेस फ्लड प्लस फेड अमाउंट। जो उसका फेडिंग अमाउंट है वो ब्राइटनेस तो होगा, लेकिन फेडिंग अमाउंट के साथ धीरे धीरे बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे लिख दिया है हम, इफ़ ब्राइटनेस 0 टू कितना 255, मतलब 0 से 255 तक होते रहेगा। ठीक। फिर फेड अमाउंट कितना होगा, फेड अमाउंट इक्वल टू माइनस फेड अमाउंट, मतलब फिर उसको धीरे धीरे घटेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे घटेगा। ओके। फिर इसको हम क्या किए, कोष्ट में बंद कर दिए। यहाँ से चालू किए थे, फिर यहाँ पे बंद कर दिए। अब यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको डिले 30, मतलब डिले 30, मतलब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं डिले का टाइमिंग के लिए, जो कितना टाइमिंग के लिए वो जले, कितना टाइमिंग के लिए वो बंद हो। तो अभी यदि हम यहाँ पे 30 के बदला 1 यहाँ पे हम लिख देंगे 1000 लिख दिए। इसका मतलब हुआ 1 सेकंड तक ये जलता रहेगा, फिर अगले सेकंड तक ये बंद होगा, 1 सेकंड तक जलेगा, 1 सेकंड तक बंद होगा। ओके। फिर इसको भी हम बंद कर देंगे, सेमीकोलन नहीं भूलेंगे। इतना जब हम कंप्लीट कर देंगे तो आपको हम जो बताए थे, यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को चेक करते हैं, जो हमने प्रोग्राम जो लिखा है वो मेरा प्रोग्राम सही है या नहीं। तो कैसे हम चेक करेंगे, यहाँ से वेरीफाई से, तो वेरीफाई करेंगे। देखिए जैसे ही हम वेरीफाई किए तो इसमें एक प्रॉब्लम एरर आ गया। तो अब वो एरर देखेंगे हम, क्या एरर है वो। तो देखिए एरर में ये बता रहा है, यहाँ पे एरर में ये बता रहा है प्लेटफॉर्म आर्डिनो AVR नोट फाउंड, प्लेटफॉर्म नोट इंस्टॉल्ड। मतलब ये आर्डिनो का AVR वाला सिस्टम जो है वो हमारे पास इंस्टॉल्ड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले उसको इंस्टॉल करेंगे। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, ऐसा कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए इंस्टॉल्ड वाला, तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को कॉपी कर लेंगे। क्या इंस्टॉल करना है मुझे, आर्डिनो AVR। तो हम क्या करेंगे, आर्डिनो AVR यहाँ से कॉपी किए, यहाँ से कॉपी कर लेंगे और फिर इसको हम ये लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे। तो ये लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले देखिए, इस तरह का प्रॉब्लम कभी भी आए, ये प्रॉब्लम बार बार आपको देखने को मिलेगा हर एक प्रोग्रामिंग में। तो यही चीज़ आपको समझाने के लिए हमारा मेन पर्पस है आज की वीडियो का। प्रोग्रामिंग लिखना इजी है, उसको आप कहीं से कॉपी पेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन वो रन नहीं होता है। ये रन करने के लिए ये चीज़ आपको ध्यान से समझना होगा। ये देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, प्लेटफॉर्म आर्डिनो AVR नोट फाउंड, प्लेटफॉर्म नोट इंस्टॉल्ड, मतलब इसमें इंस्टॉल्ड नहीं है। तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम इंस्टॉल कर देंगे। तो कहाँ से इंस्टॉल करेंगे, यही समझना है। तो क्या करेंगे, ऐसा कभी भी प्रॉब्लम आए तो हम इसको क्या किए, कॉपी कर लिए। अब हम जाएंगे इसके बोर्ड मैनेजर में, बोर्ड को हम इंस्टॉल करेंगे इसमें। ओके। तो यही चीज़ समझ, आज का वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही है, जो आप प्रोग्राम कहीं से कॉपी भी कर सकते हैं, किसी से मंगवा भी सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन वो आप रन नहीं कर पाते हैं। रन नहीं करने का कारण सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, जो कभी ये एरर आ जाएगा, कभी दूसरा एरर, कभी तीसरा एरर। तो यही एरर को दिखाने के लिए आपको हम किए हैं। अभी एक एरर मेरे सामने आया, तो इस एरर को हम अभी सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, ये कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप दिख रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको बोर्ड मैनेजर का ये ऑप्शन है, इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको बोर्ड मैनेजर। तो यहाँ पे अभी लिखेंगे, जो हम कॉपी किए हैं उसको हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट किए,
अब ये मेरा बोर्ड यहाँ पे आ गया। तो इसको हमको इंस्टॉल करना है, यहाँ से इसको इंस्टॉल करेंगे। अब ये इंस्टॉल हो रहा है, देखिए इंस्टॉल हो रहा है। अभी ऐसा पॉपअप खुल के आएगा, तो इसको हमको नो कर देना है। नो कर दिए, नो कर दिए, ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया। अब हम चेक करेंगे जो क्या मेरा सही है ये। अब हम चेक करेंगे, मेरा बिल्कुल सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। इतना हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, आर्डिनो से एलईडी में एक कनेक्शन दे देंगे। कहाँ कनेक्शन देंगे, तो पिन नंबर 9 में, और एक एलईडी में लगा देंगे और मेरा बल्ब वहाँ पे फेडिंग करने लगेगा। फिर जैसे ही उसका कनेक्शन कर दिए हम एक आर्डिनो के पिन नंबर 9 में, और उसमें यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करिएगा, 2 ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आर्डिनो नैनो लिखिएगा, यहाँ पे नैनो टिक कीजिएगा। यहाँ पे एक और आ जाएगा, जब आप यूएसबी लगा दीजिएगा तो यूएसबी वाला ऑप्शन आएगा, उसको टिक करिएगा, ओके करिएगा और यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा, डन, और आपका काम कंप्लीट। इसके बाद कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे देख रहे होंगे फेल्ड अपलोडिंग एरर एग्जिट 1, ये भी बहुत बार समस्या आती है। इस तरह का समस्या आने के कारण है, जो आप जिस टाइम में कोड को अपलोड कर रहे हैं उस टाइम में या तो आपने यूएसबी कनेक्ट नहीं किया है या कंट्रोलर कनेक्ट नहीं किया है, या कोई और भी इशू हो सकता है। तो ये कोई बड़ी इशू नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो भी आप प्रोग्राम लिखा है वो कंट्रोल ए प्रेस कीजिएगा, सारा आपका प्रोग्राम सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से इसको आप कॉपी कर लीजिएगा या कट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से आप फाइल में जाएंगे, न्यू स्केच में जाएंगे, नया स्केच खुल जाएगा। फिर वो पीछे वाले को आप वहाँ से कट कर देंगे, डोंट सेव करेंगे वहाँ पे इसको, नया स्केच खुलेगा। नया स्केच में क्या करेंगे, आप इसको फिर से कंट्रोल ए बैक स्पेस इसको हटा देंगे, कंट्रोल भी प्रेस करेंगे, सारा प्रोग्राम आपका आ गया। अब जो आप यहाँ से इसको चेक कीजिएगा ये सही है, और सारा कनेक्शन करने के बाद फिर से आप इसको अपलोड कर दीजिएगा तो ये अपलोड हो जाएगा। ओके, अब किसी भी तरह का कोई इशू यदि आता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट आप कमेंट में डाल दीजिए। किसी और प्रोग्राम से रिलेटेड कोई वीडियो आपको चाहिए या कोई प्रोग्राम चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, जल्द से जल्द उस पर हम वीडियो डाल देंगे। अभी हमने इसमें कोई भी बोर्ड सेलेक्ट नहीं किया है, कोई भी यूएसबी कनेक्ट नहीं किया है, इसीलिए ये भी अभी अपलोडिंग लिख रहा है, नहीं तो तुरंत अपलोड हो गया रहता। यहाँ पे अभी देख रहे होंगे आप, ये येलो कलर का है, इसका मतलब अभी ये अपलोडिंग नहीं हुआ है, हो ही रहा है। जब आप वो यूएसबी कनेक्ट कर लीजिएगा तो वो अपलोड हो जाएगा। या और भी कोई इशू आता है तो आप हमें कमेंट करिएगा।